हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं रेलवे टीचर रिक्रूटमेंट जो निकली है उसमें आपका प्रोफेशनल एबिलिटी में आप मैक्सिमम स्कोर कैसे करेंगे उसके लिए एक मैराथन चलेगी, जिसमें आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूरा टॉपिक सिलेबस टू सिलेबस समझाया जाएगा। ये टीजीटी पीजीटी के लिए क्लास होने वाली है और जो भी टीजीटी पीजीटी टीचर रेलवे में बनना चाहते हैं उनके लिए प्रोफेशनल एबिलिटी के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके टॉपिक वाइज है, जैसे आपके सिलेबस दिया हुआ है रेलवे ने, उसकी मैराथन चलाई है। चलिए शुरू करते हैं। आप वीडियो अंत तक देखिएगा। आपको अगर बेनिफिट लेना है इस वीडियो के, और यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का जो सिलेबस है आरआरबी रेलवे जो टीचर है उसमें टीजीटी पीजीटी का, उसमें जो है आप ये देख सकते हैं कि ये अलग अलग जो है सिलेबस दिया गया है। चलिए आज हम आपको इसमें ही एक पार्ट है आपका करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन, इसमें टीचर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, इसके लगभग 100 MCQ कराएंगे। उससे आपको क्लियर हो जाएगी कि आपके कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, आप आराम से देखिए और फिर एनालाइज कीजिएगा कि आप पे कितने सही क्वेश्चन हो पा रहे हैं। चलिए देर ना करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 100 मल्टीपल क्वेश्चन है जो आपके टीचर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन से है। पहला क्वेश्चन है कि टीचर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन इज आल्सो नोन एज, क्या कहा जाता है, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, या टीचर सेंटर्ड लर्निंग, या प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। तो इसको क्या कहा जाता है, टीचर सेंटर्ड लर्निंग भी इसको कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। इन टीचर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन द प्राइमरी रोल इज प्लेड बाय स्टूडेंट, पेरेंट, टीचर या टेक्नोलॉजी। जब आपको दिख रहा है टीचर कंट्रोल है तो इसमें टीचर ही होगा। आंसर इज सी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ग्रुप डिस्कशन होता है, स्टूडेंट लेड प्रोजेक्ट, टीचर अथॉरिटी इन कंटेंट डिलीवरी होता है, या ओपन एंडेड क्वेश्चनिंग होते हैं। जैसा भी आपको पता है कि इसमें टीचर कंट्रोल टीचर के कंट्रोल में रहता है ये पूरा, तो इसलिए इसमें टीचर ही अथॉरिटी होता है, तो मेन जो है टीचर का रोल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब अगला है कि क्वेश्चन व्हाट इज़ द प्राइमरी मेथड यूज्ड इन टीचर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या जो है टीचर यूज़ करता है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में, इसका प्राइमरी मेथड क्या है। लेक्चर्स देता है टीचर, रोल प्ले करता है, पीयर टीचिंग देता है, या केस स्टडी। तो इसमें जो टीचर है वो लेक्चर देता है ना, लेक्चर दे के क्योंकि टीचर लेक्चर देता है किसी भी टॉपिक पर और वही उसका वो हो जाता है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी क्वेरी है या कुछ भी समझना है तो और कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड इससे, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगला है टीचर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन इज ऑफन डिस्क्राइब है, इसको हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल एंड क्रिएटिव कहते हैं, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज्ड कहते हैं, अनस्ट्रक्चर एंड फ्रॉम, ये स्टूडेंट ड्राइवन कहते हैं। देखो ये जो टीचर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होता है इसमें टीचर जो है जो भी लेसन पढ़ाता है वो पूरा आपका प्लान्ड होता है ना, प्लान्ड होता है वो पूरा और स्ट्रक्चर वे में होता है, ऑर्गेनाइज होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको ये ऐसे ही क्वेश्चन करवाने अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि इन्हीं से ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ टीचर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ये पैसिव लर्निंग है, फिक्स्ड करिकुलम होता है, एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन है, या टीचर एज नॉलेज अथॉरिटी। इसमें कौन सा सही इज नॉट अ फीचर, टीचर कंट्रोल का कौन सा फीचर नहीं है। देखो
इसमें आपको पता है कि स्टूडेंट का जो है पार्टिसिपेशन नहीं होता है ना। टीचर भाई नॉलेज अथॉरिटी होती है, फिक्स करिकुलम क्योंकि टीचर प्लान करता है उसके अकॉर्डिंग, और पैसिव लर्निंग तो इसमें होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, सी। अब 7 क्वेश्चन है, द फोकस इन टीचर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन इज मेनली ऑन स्टूडेंट क्रिएटिविटी, नॉलेज ट्रांसमिशन, कोलैबोरेशन, कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग या डिस्कवरी लर्निंग। जो फोकस होता है टीचर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में वो मेनली किस पर आधारित होता है, स्टूडेंट की क्रिएटिविटी पे होता है? नहीं, क्योंकि टीचर इसमें टीचर ही मेन रोल होता है, तो क्रिएटिविटी तो स्टूडेंट की इसमें आती नहीं है। और नॉलेज ट्रांसमिशन हो सकता है, और डिस्कवरी लर्निंग होता है। तो इसमें नॉलेज ट्रांसमिशन होता है, यानी टीचर से स्टूडेंट में नॉलेज ट्रांसफ़र होती है। कोलैबोरेशन इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें टीचर जो है लेक्चर देता है, तो इसमें पीयर टू पीयर जो स्टूडेंट का रोल है वो सामने नहीं आ पाता है। ठीक है, इसका आंसर बी होना चाहिए। और बताओ, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टीचर्स रोल इन टीसीआई। फैसिलिटेटर होता है इसमें टीचर, ऑब्जर्वर होता है, कंट्रोल एंड इंस्ट्रक्टर या मेंटर होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि टीचर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन जो है वो एक ऐसा टॉपिक है, इसमें टीचर ही मेन रोल होता है, मेन पार्टी होता है, उसके ही हाथ में सब कुछ होता है, इसलिए टीचर कंट्रोलर एंड इंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बताइए, इन टीचर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन असेसमेंट्स आर यूजुअली, जो असेसमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, रिटन टेस्ट एंड क्विज़ होता है, या पीयर रिव्यूड होता है। तो इसमें प्रोजेक्ट बेस्ड नहीं होता है क्योंकि प्रोजेक्ट में जो है स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन लगती है, और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होते हैं, रिटन टेस्ट और क्विज़ेज होते हैं, है ना। टीचर जो दे देता है आपको रिटन एग्ज़ाम में वही आपको सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीचिंग स्टाइल इज़ मोस्ट कॉमन इन टीचर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। इसमें सबसे जो है कौन सा है, आप बताओ। इंक्वायरी बेस्ड है, एक्सपेरिमेंटल है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, कोऑपरेटिव लर्निंग है। तो टीचर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में जो आपकी मोस्ट कॉमन टीचिंग स्टाइल है वो आपका डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होता है ना, आपका डायरेक्ट जो भी लेक्चर दिया जाता है वही होता है। अब हम चलते हैं एडवांटेज ऑफ टीचर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में, इसके क्या क्या एडवांटेज हैं। वन एडवांटेज ऑफ टीसीआई इज हाई स्टूडेंट ऑटोनॉमी होती है इसमें, इफिशिएंट सिलेबस कवरेज होता है, फोकस ऑन स्टूडेंट एक्सप्लोरेशन होता है, या प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग होती है। जैसे आपको पता है कि क्योंकि इसमें टीचर सेंटर में होता है तो स्टूडेंट ऑटोनॉमी तो इसमें ख़त्म हो जाती है। इफिशिएंट सिलेबस कवरेज, हाँ जी, क्योंकि इसमें जो है जब टीचर के हाथ में पूरा मेन रोल होता है तो टीचर पूरे सिलेबस को तेज़ी से करवा सकता है ना, तो सिलेबस आपका पूरी तेज़ी से हो जाता है। फोकस ऑन स्टूडेंट एक्सपीरियंस, क्योंकि स्टूडेंट की कोई भूमिका इसमें होती नहीं है। और प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, जब स्टूडेंट पार्टिसिपेशन कम होता है, लिमिटेड होता है, तो उसमें क्रिटिकल थिंकिंग ना के बराबर होती है। अब टीचर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन इज इफेक्टिव फॉर, किसके लिए इफेक्टिव होता है, अनस्ट्रक्चर्ड लर्निंग इन्वायरमेंट के लिए, कवरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन क्विकली, ये पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स, ये प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट। आपको पता है कि जब आपको लार्ज अमाउंट का कोई आपका सिलेबस है वो आपको कवर करवाना है, तो उसमें आपका टीचर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन बहुत इफ़ेक्टिव होता है, आप जल्दी से वो सिलेबस करवा सकते हैं, है ना। इसका आंसर हो गया बी। अब 13 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ टीसीआई, एनकरेज डिपेंडेंट रिसर्च, प्रोवाइड स्ट्रक्चर, मतलब फॉलोइंग इज एडवांटेज क्या है, एनकरेज इंडिपेंडेंट रिसर्च, प्रोवाइडेड स्ट्रक्चर लर्निंग इन्वायरमेंट, अलोज स्टूडेंट टू कंट्रोल द पेस, या फोकस ऑन क्रिएटिव लर्निंग। जैसा आप देखते हैं कि इसमें स्टूडेंट का कोई मेन रोल नहीं होता है तो ये नहीं होगा, इसमें पेस के अकॉर्डिंग ये नहीं है,
इसका आंसर देखना पड़ेगा। इसका आंसर है बी। प्रोवाइड क्या है? प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर लर्निंग इन्वायरमेंट है, ठीक है, इसके अंतर्गत। तो ये था TCI हेल्प्स इन मेंटेनिंग, क्या रहता है, फ्लेक्सिबल लर्निंग ऑब्जेक्टिव, क्लासरूम डिसिप्लिन, पीयर कोलैबोरेशन और आपका स्टूडेंट ऑटोनॉमी। जब आपको पता है कि TCI में टीचर का जो है मेन रोल होता है, सेंटर में टीचर है, तो फ्लेक्सिबल लर्निंग ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकते, फ्लेक्सिबल नहीं होता। और इसमें जो है क्लासरूम में डिसिप्लिन रहता है, क्योंकि टीचर डिसिप्लिन में ही क्लासरूम को पढ़ाता है। और पीयर कोलैबोरेशन इसमें नहीं होता है, क्योंकि टीचर के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। स्टूडेंट ऑटोनॉमी भी नहीं होती, इसमें क्या होगा, क्लासरूम डिसिप्लिन। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट टीचर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन? इट प्रमोट्स इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, it allows for spontaneous learning activities, it ensure content consistency for all students, it minimize the teacher's role in the classroom। ये तो गलत ही हो गया, टीचर का रोल मेन होता है इसमें। it ensure content consistency for all student। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है कंटेंट कंसिस्टेंसी होता है सभी स्टूडेंट्स के लिए, है ना, ये मतलब कंटेंट सभी के लिए इक्वल रहता है। अगले में चलते हैं। अब है डिसएडवांटेज ऑफ टीचर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, एक बार उस पर भी नज़र डालते हैं। ए मेजर डिसएडवांटेज ऑफ TCI इज लैक ऑफ क्लियर स्ट्रक्चर। क्या होता है, तो इसमें जो आंसर आपको पता ही चलेगा, लिमिटेड स्टूडेंट इंगेजमेंट होता है, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट का इंगेजमेंट इसमें लिमिटेड रहता है, क्योंकि टीचर ही कंट्रोल करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टीचर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन ऑफन लिमिट्स। इसमें लिमिट्स क्या होती है, मेमोराइजेशन होता है, नहीं, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होता है इसमें, नॉलेज रिटेंशन या सब्जेक्ट एक्सपर्टीज। तो क्या होगा, इसका होगा क्रिएटिव एंड क्रिटिकल। टीचिंग ऑफन लिमिट्स, मतलब लिमिट्स किसकी होती है, इसमें मतलब होती नहीं शामिल, जाहिर सी बात है, इसमें क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती है। और विच इज़ अ ड्रॉबैक ऑफ TCI का ड्रॉबैक है, एनकरेज टू मच स्टूडेंट इंटरेक्शन, गलत है। और डज नॉट कैटर टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, और टू मच फोकस ऑन प्रैक्टिकल स्किल, नहीं, ये भी नहीं है। और ये भी नहीं है टीचर अथॉरिटी रिड्यूस, इसमें यही होगा कि डज नॉट कैटर टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल। इसमें टीचर डिफरेंट लर्निंग स्टाइल में नहीं पढ़ाता है, इसमें केवल एक ही पढ़ाता है, वो आपका है लेक्चर मेथड। स्टूडेंट में बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन, किस पे डिपेंडेंट होते, टीचर्स पे डिपेंडेंट होते हैं ना स्टूडेंट इंफॉर्मेशन के लिए। और TCI कैन समटाइम्स लीड टू, क्या लीड होता है, इंक्रीज्ड कोलैबोरेशन, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, पैसिव, ये क्रिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसका होता है, पैसिव लर्निंग, है ना, पैसिव लर्निंग में ही रहता है। अब चलिए बात करते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग कंट्रोल। मेथड कौन कौन से हैं, स्टूडेंट सेंट्रल लर्निंग, टीचर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, लेक्चर मेथड मतलब किससे यूज होता है, तो टीचर के लिए होता है, ठीक है, जिसमें मतलब लेक्चर दे के चला जाता है टीचर, जो ज़्यादातर आपका देखा होगा पुराने ज़माने में होता था, और इस टाइम ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है। विच मेथड इन्वॉल्व टीचर शोइंग स्टूडेंट हाउ टू परफॉर्म अ टास्क, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, डिमोन्स्ट्रेशन मेथड, रोल प्लेइंग या ब्रेन स्टॉर्मिंग, कौन सा है, डिमोन्स्ट्रेशन मेथड, क्योंकि टीचर शोइंग स्टूडेंट हाउ टू परफॉर्म अ टास्क, तो इसमें जो है क्या है, डिमोन्स्ट्रेशन होता है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय,
डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा है हमारा, टीचर लेड स्टूडेंट एक्सप्रेशन होता नहीं है। डायरेक्ट का मतलब वही है आपका लेक्चर मेथड से, तो वो टीचर लेड एक्सप्लेनेशन ही होता है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस आर कॉमनली यूज। ड्रिल एंड प्रैक्टिस यानी आपको क्वेश्चन टीचर पूछेगा और उसी के अनुसार आपको प्रैक्टिस करनी है, तो यानी टीचर के कंट्रोल में। ये भी किस में है, किस में होता है, ये साइंस में होता है, आर्ट में होता है, लैंग्वेज में, सोशल स्टडीज प्रोजेक्ट में होता है। ये आपका होता है लैंग्वेज में। और रेसिटेशन इन्वॉल्व्स, रेसिटेशन किस में होता है, प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन है, स्टूडेंट रिकॉलिंग एंड रिपीटेशन, ग्रुप रिसर्च में होता है, वाच एजुकेशन में। आपको होता है रेसिटेशन का मतलब होता है रिपीटेबल टास्क, जिसमें क्या होगा, स्टूडेंट रिकॉलिंग एंड रिपीटिंग इंफॉर्मेशन। रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके अंतर्गत देखते हैं। इन टीसीआई द टीचर प्राइमरीली गाइड्स स्टूडेंट डिस्कवरी, एक्ट एज एन मेंटर, कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि टीसीआई में टीचर के कंट्रोल में ही सब कुछ होता है। The teacher's role in TCI is to facilitate group activities, provide resources and step back, deliver content systematically, allow student to learn। टीचर का क्या रोल होता है इसमें, डिलीवर करता है ना कंटेंट सिस्टमेटिकली। इसमें क्या करता है, कंटेंट को डिलीवर करता है। द टीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलैबोरेटिव लर्निंग प्रोजेक्ट, फ्लेक्सिबल लेसन प्लानिंग, मैनेजिंग द क्लासरूम एनवायरनमेंट या इंडिपेंडेंट स्टूडेंट प्रोजेक्ट। रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है टीसीआई में, देखो कोलैबोरेटिव लर्निंग प्रोजेक्ट इसमें शामिल होते ही नहीं है, फ्लेक्सिबल लेसन प्लानिंग टीचर करता नहीं है, मैनेजिंग द क्लासरूम एनवायरनमेंट मैनेज करता है ना क्लासरूम को, तो यही होगा इसका सी। इन टीसीआई लेसन ऑब्जेक्टिव आर सेट बाय, किसके द्वारा सेट किए जाते, टीचर्स के द्वारा। और हु इन्वॉल्व्स स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन टीसीआई, हु इवेलुएट्स, कौन इवेलुएट करता है, टीचर करता है। ठीक है, निशित ऑफिशियल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।